आज ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फैसला किया था वो दुरुस्त फैसला था, कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। ये बड़ी मुश्किल बात है कहना कि आज वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको इन महकमे को बुलाया जाता है, तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि हमें इलेक्शन जो एक मुकद्दस आईनी फरीजा है जिसको करवाना हाकिम वक्त की अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है कि गैर से गैर मुतनाज़ा हो, वो इलेक्शन जो मुल्क में तरक्की या ज़वाल का बायस बनता है, हमें उस इलेक्शन की अगर तकद्दुस की परवाह नहीं होगी तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। ये नैब, ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, आज ये मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं, इनका एहतसाब कौन करेगा? आज ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सियासत को जोड़ तोड़ में इस्तेमाल होते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हम इन बातों का एहसास नहीं करेंगे, इन बातों का नोटिस नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा? आज लोग पूछते हैं कि हमारे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान क्यों ज़वाल में है? अगर आप मुझसे एक बात पूछते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी, आज ये नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। इस सियासत को हम रद्द नहीं करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बुनियादी बात जी। जमात जो है, जमात तो इस माहौल में नहीं बनती ना। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, फिर भी एंटी करप्शन ने आपको बुला लिया। मेरा भी यही सवाल है ना, मैं तो कह रहा हूँ वो गरीब जो लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा? जो मेरे भाई हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उनको तलब करने का मकसद ये है कि मुझे तलब किया गया है। अब्बासी साहब, जो अवाम का नुमाइंदा होता है, मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया है? कि आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। जिस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नज़र भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज कोई कैंपेन नजर आती है आपको? मैंने 10 इलेक्शन लड़े हैं। 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश व खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। मुझे डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है। पाकिस्तान में हर चीज़, हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। अच्छा, आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो। मैं और आप अगर इसकी नफी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो वाला बयानिया अब कहाँ है? अब कहीं नजर नहीं आता, वो कुछ और वो नजर अवाम फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले। नहीं, मुझसे कोई राब्ता नहीं है, राब्ते की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था 6 महीने पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, ना नून लीग के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि नून लीग इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। जहाँ तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हों, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बिरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है
कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है? आज 9 अक्टूबर आने को है, 9 फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको शवाहिद इकट्ठे करके ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं। उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई ना होने की है। कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चलान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सजा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तनसीबात छोड़ने इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी, क्योंकि ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आईनी ज़रूरत है, ये चॉइस नहीं होती कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। इलेक्शन ने होना है, लेकिन इलेक्शन को बामकसद बनाना, इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल का जरिया बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस नाकाम रही है इस अमल में। उनके पास वक्त था, आगे का रास्ते का तयन कर लेते कि मुल्क कैसे आगे चलाया जाएगा। आज मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक तरीका आगे बढ़ने का, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये 7-8 आदमी है, एक टेबल पे बैठे, अवाम को नजर आए कि आज ये सीरियस है मुल्क के मामलात को हल करने में, यहाँ कोई तफरीक नहीं है और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। क्या बात कर रहा हूँ, किन असूलों की बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि 35 साल जो मैंने सियासत में अपने भाइयों के साथ गुजारे हैं, वो खुद अपना फैसला बेहतर कर सकते हैं। अगर लोग ये देख रहे हैं कि आज हाफिज उस्मान को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बुला रहा है और क्यों बुला रहा है, तो क्या लोग उस खराबी का साथ देंगे या उसके खिलाफ हों? सवाल ये उठता है। कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे बता दें, किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया है, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। लोग ये सियासत नहीं चाहते। लोगों ने तमाशे बहुत देख लिए हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरे मसाइल का हल किसके पास है, क्या है। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, हल किसी के पास नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बैठने की ज़रूरत है और पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन सब पर की जिम्मेदारी है कि अपने नाक से आगे देखें, अपनी ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें और मुल्क के मफाद की बात करें, फिर आपको हल मिलेगा। वो 5 साल रहे, 50 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। एक दिन रहे, 5 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी।